नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपकी गणित की प्रश्नावली 12.2 के 5 से लेकर आगे के प्रश्न हल करते हैं। तो 4 तक प्रश्न अपने हल कर चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, आप इनको ध्यान से देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे के वीडियोज़ बहुत ध्यान से देखे होंगे। तो अब हमारे पास ये 5वां प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि आपको कहा है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं। तो यहाँ पर ये ए बी और सी डी आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये समान जीवाएं हैं। तो और ये कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O है और OM जो है ए बी पर लंब है। इस प्रकार से इस पर लंब खींचेंगे, ON सी डी पर लंब है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण OMN जो यहाँ पर ये इस त्रिभुज के अंदर बनता है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो हम देखें कि हमें सिद्ध करना है ये, और हमें जीवाएं सी डी जो है वो ए बी दोनों बराबर दे रखी है। तो हम जानते हैं कि जब जीवाएं बराबर होती है तो उन पर केंद्र से लंब भी क्या होंगे, समान होंगी। ठीक है, तो हम इसी से शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम लिखते हैं कि चूंकि जीवा ए बी बराबर किसके है, जीवा सी डी है। ठीक है, तो जीवा ए बी जो सी डी के बराबर है और ओ एम जो है वो क्या है, लंब है ए बी पर, और सी जो ओ एन है वो लंब है सी डी पर। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जब दोनों जीवाएं समान है तो उनकी केंद्र से दूरी भी है, उन पर डाले गए लंब भी समान होंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए ओ एम जो है वो किसके बराबर होगा, ओ एन के बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से डाले गए लंब जो है वो समान होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बनता है ओ एम एन, ठीक है, यानी त्रिभुज ओ एम एन में, तो ओ एम एन में आप देखेंगे कि दो भुजाएं समान होगी। ठीक है, यानी भुजा ओ एम किसकी समान होगी, भुजा ओ एम समान होगी भुजा ओ एन की। और जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो बच्चों इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अतः इनके सम्मुख कोण समान है, सम्मुख कोण समान है, इन बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो ओ एन है इसका सम्मुख कोण हो गया कोण ओ एम एन, यानी कोण ओ एम एन, और जो ओ एम है उसके सामने कोण हो गया कोण ओ एन एम। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था। बिल्कुल छोटा सा सवाल है ये। तो आप थोड़े से तथ्य याद रखें कि जब जीवाएं बराबर होती है तो उन पर केंद्र से डाले गए लंब भी समान होते हैं। अब चलते हैं छठे प्रश्न पर। ये छठा प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको ये दिया है कि ये O और O डैश दो वृत्तों के केंद्र हैं, और ये जो ए बी है जो इनके प्रच्छेद बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा है ए बी जो प्रच्छेद बिंदु सी से गुजर रही है, और ये जो है वो बच्चों क्या है, इसके सी डी के समांतर, O डैश के समांतर है, यानी ये जो है आपस में समांतर है। इस प्रकार से ये समांतर है। तो आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच में जो है वो लंबवत दूरी समान होती है। तो ये इनके जो ऊपर लंब खींचे गए हैं, यानी ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। तो जब आप देख सकते हैं कि इनकी लंबवत दूरी बीच की समान होगी तो इस पर लंब हो जाते हैं। तो ये प्रश्न हमें इसमें सिद्ध करना है कि ए बी की जो लंबाई है वो ओ डैश की दुगनी होगी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसको हम शुरू करते हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि चूंकि ए बी किसके समांतर है, यानी ए बी जो है वो समांतर है ओ डैश के, यानी ए बी समांतर है ओ डैश के समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है। ठीक है, समांतर
रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास OD जो वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी OD जो है लंब हो जाएगा AC। OD लंब हो गया AC। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि O'E वो जो है वो लंब हो गया किस पर, BC पर। और आप जानते हैं कि जो लंब हैं, ठीक है, तो ये कोण समकोण हो गए। ठीक है, तो ये चूंकि समांतर है तो इसके समस्त कोण ही हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पर लंब है, तो चूंकि यानी OD AC पर लंब है। ठीक है, और इस प्रकार से जो ये इस पर लंब हो जाएंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये इस पर लंब है तो इस पर भी लंब होगा, क्योंकि ये परस्पर क्या है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि EO डैश जो यानी OD जो है ये OD, तो इसलिए OD जो है वो किस पर लंब हो गया, OO डैश पर भी लंब हो गया। इसी प्रकार O'E जो है वो किस पर लंब हो गया, OO डैश पर लंब हो गया। ठीक है, तो चूंकि आपके पास AB क्या है, समांतर है OO डैश के, तो एक रेखा पर जो लंब होंगे तो वो समांतर रेखा दूसरी पर भी लंब ही होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज आप देख सकते हैं कि OD EO डैश एक आयत है। ठीक है, क्योंकि इसके समस्त कोण समकोण हो। ठीक है, क्योंकि इसके समस्त कोण समकोण है, समस्त कोण समकोण हो गए लंब होने से। तो और आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समान होती है। तो आप यहाँ से एक परिणाम नोट रखें कि जो ED है बच्चों, ये वाली ED जो है वो किसके बराबर हो गई, O'O यानी OO डैश के बराबर हो गई। ये आप इसको समीकरण नंबर 1 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये केंद्र से डाले गए लंब जीवा को समद्वि भाजित करते हैं, तो OD लंब है AC पर, OD लंब है AC पर, इसलिए ये जो AD है वो CD के बराबर होगा। ठीक है, AD बराबर होगा CD। तो यानी अपने कह सकते हैं कि CD जो है वो AC का आधा होगा, इसलिए CD बराबर होगा 1/2 AC। ठीक है, AC का आधा होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं आप, और इसलिए AC जो है वो CD का दुगना होगा। तो अपने यहाँ से कह सकते हैं कि इस प्रकार से AC जो है वो क्या हो गया, दुगना CD हो गया। ये परिणाम नंबर आप 2 रखें इसको। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि O'E किस पर लंब है, BC पर लंब है, इसलिए ये BE और EC क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए BE बराबर हो गया EC। ठीक है, तो EC हो गया। तो इस प्रकार से जो EC है बच्चों वो पूरी BC की आधी होगी, यानी EC बराबर होगी 1/2 BC। ठीक है, यानी BC किसकी दुगनी हो गई, तो इसलिए BC जो है वो दुगनी हो गई EC की। ठीक है, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये परिणाम नंबर आप रख दीजिए 3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
इन परिणामों को जोड़ देते हैं अपने। तो इन परिणामों को जोड़ते हैं, परिणाम हम जोड़ते हैं 2 और 3 को, ठीक है। 2 और 3 परिणाम को जोड़ते हैं पर तो परिणाम 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, इनका योग कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि AC प्लस BC, यानी लेफ्ट में लेफ्ट साइड जुड़ जाएगी, AC प्लस BC बराबर हो गया 2CD प्लस 2EC। तो यहाँ से आप चित्र में देखेंगे तो AC प्लस BC बच्चों क्या बन जाती है, AB बन जाती है, ठीक है। ये पूरा दोनों का योग रेखाखंड AB हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं AC प्लस BC, और यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा CD प्लस EC, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि CD प्लस EC को, तो ये CD प्लस EC खंडों को हम क्या कह सकते हैं, ED कह सकते हैं। तो इस प्रकार से AB जो है बच्चों आपके पास किसके पास आ गया, 2 ED आ गया, ठीक है। तो अब चूंकि ED जो है वो किसके बराबर है, OO डैश के बराबर है। कौन से यहाँ से परिणाम 1 से, ठीक है, परिणाम 1 से। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको, तो क्या बन गया, ये AB बराबर आ गया 2OO डैश। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ज़्यादा कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, आप इसको 1-2 बार ध्यान से देखो तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें पर। तो 7वें प्रश्न में बच्चों आपको दिए कि AB और CD जो है वो 2 जीवाएं हैं आपके पास। तो AB जो है आपको कुल लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी 10 दे रखी है, और CD की कुल लंबाई जो है वो दे रखी है 24। तो यहाँ से ये होगी 24, और ये दोनों समांतर है, यानी ये वाली इसके समांतर है, ABCD के समांतर हैं। और ABCD के बीच की दूरी जो ये कुल दूरी है PQ, ये आपके पास कितनी है, 17 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम यदि OP को x मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो OQ है वो क्या हो जाएगी, 17 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। और हमें इस प्रकार से क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो ये OA आपके पास क्या रहेगी त्रिज्या, तो इसको हम R मान लेते हैं। तो ये R, तो ये भी कितनी हो गई, R हो गई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना त्रिज्या R है, ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या OA बराबर OC बराबर हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। और OP को अपने क्या मान लेते हैं, X। तो OP को हमने मान लिया X, तो इसलिए OQ जो है वो क्या हो जाती है, OQ बराबर होगी 17 माइनस X। कारण के चूंकि आपके पास PQ कितनी है, चूंकि PQ आपको दे रखी है 17 है, तो कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर दे रखी है इसमें। तो अब हम इन समकोण त्रिभुजों को ले सकते हैं। तो हमारे पास पहला समकोण त्रिभुज है APO। तो समकोण त्रिभुज APO में हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, ये देखो R स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर प्लस क्या होगा, AP स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इसको हम परिणाम नंबर 1 रख देते हैं। फिर हम लेते हैं समकोण त्रिभुज CQO में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज CQO में, तो समकोण त्रिभुज CQO में आप देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये जो है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ये R स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपके पास CQ, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये परिणाम नंबर आपके हो गया
2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे पास जो चूँकि OP लंब है, ठीक है, OP लंब है आपके पास AB पर, ठीक है, OP लंब है AB पर लंब है, तो इसलिए जीवा पर जो लंब होता है केंद्र से वो उसको समद्विभाजित करता है, इसलिए AP जो है वो किसकी आधी होगी, AB की आधी होगी, यानी AB बटे 2। ये हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये 10 बटे 2 कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि OQ किस पर लंब है बच्चों, तो OQ जो है वो लंब है आपके पास, ये लंब है CD पर, इसलिए CQ किसकी आधी होगी, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जो है वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित, तो CQ हो जाएगी CD बटे 2, CD बटे 2। CD आपके पास कितनी है, 24, तो बटे 2 यानी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये सभी मान अपने क्या करते हैं, समीकरणों में रखेंगे। तो पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, परिणाम 1 और 2 को जोड़ने पर परिणाम 1 प्लस 2 करने पर हम इन दोनों को योग कर देते हैं। तो ये परिणाम 1 और 2 को बराबर नहीं करेंगे, बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे नहीं इनको, क्योंकि हमें एक चीज का मान निकालना है। तो परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 व 2 से, तो क्योंकि दोनों ही जो है वो बराबर r² के बराबर है, तो हम इनको बराबर रख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाता है ये जो दोनों परिणाम बराबर हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि x² प्लस AP² बराबर हो गया 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस CQ²। ये आप गौर से देखें इन दोनों परिणामों को। अब हम क्या करते हैं, चूंकि AP हमारे पास क्या है, 5 है, तो यहाँ पर AP की जगह हम क्या रख देते हैं, तो ये आ गया x² प्लस 5 का स्क्वायर, और बराबर में आपके पास है ये 17 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस b की प्रॉपर्टी लगा देंगे होल स्क्वायर वाली, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया, फिर बीच में दोनों के गुणा का दुगना हो गया, तो यह आ जाएगा 34x, और प्लस में आ गया x², और CQ को हम लिख सकते हैं 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर आ गया x² प्लस 5 का वर्ग 25 होता है बच्चों, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपके पास 289। ठीक है, 289 माइनस 34x और प्लस में x² है, और प्लस में हो गया 144, 12 का स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो x² कैंसिल हो जाएगा, 34x को आप इधर ले आओ, पक्षांतरण करके 34x बराबर हो गया ये 289 प्लस 144, और ये 25 यहाँ से आकर के आपके पास घट जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर आपके पास क्या आएगा, तो ये हो गया आपके पास, इनको सरल करेंगे तो ये हो गया 408, इन दोनों को जोड़ के 25 घटाएंगे, और अपॉन में कितना आ गया 34, तो आप भाग देंगे तो आपके पास ये आएगा 12। अब हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x के स्थान पर 12 आप रख दो समीकरण 1 में, तो 1 में रखेंगे तो r² बराबर हो जाएगा आपके पास, x का मान आप रखें 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस AP हमारे पास कितनी है बच्चों, वो है 5, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से r² बराबर हो गया 144 प्लस 25, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये r² बराबर है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप देखेंगे कि r² बराबर आ गया 169, तो r बराबर आ गया √169। तो इस प्रकार से r कितनी आ गई 13। ठीक है, अतः त्रिज्या कितनी हो गई आपके पास, त्रिज्या हो गई 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं।
तो आप इसको एक दो बार गौर से देखें, ये आपको समझ में आने वाला है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये जो प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, ये क्या है कि इसमें समांतर जीवाओं वाले प्रश्न है। तो जब दो वृत्त की दो जीवाएं जब समांतर होती है तो एक बार आपको क्या करना है, इनको केंद्र के एक ही तरफ लेना है और एक बार जो विपरीत लेना है। तो इस प्रकार के एक एक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, तो आप इसको खुद कोशिश करें। एक बार दोनों जीवाओं को एक ही तरफ रखें केंद्र के, और एक बार विपरीत और रखें। तो ये प्रश्न विपरीत और वाला, तो इसका जस्ट पीछे वाला प्रश्न हमने किया ही था 7वां, और एक ही तरफ वाला भी पहले हमने प्रश्न इसमें किया है। तो आप इस प्रश्न को ट्राई करें, कोशिश करें करने की, ठीक है, और आपसे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके आगे के जो 9, 10 और 11 जो प्रश्न है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये प्रश्न आप गौर से करिए, इस प्रश्नावली को सीखिए, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है। तो ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर देने वाली है आपको। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़रूर देखें, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।